प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर इंदौर में कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव ने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हुए दिव्यांगजनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा, संकल्प और समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर देश भर में आयोजनों का सिलसिला शुरू हो गया है। इंदौर में भी प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से मनाने की शुरुआत हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक दिन पहले ही दिव्यांगजनों के बीच प्रधानमंत्री का जन्मदिवस सेलिब्रेट किया था। इस दौरान जहां अंताक्षरी खेली गई तो वहीं दिव्यांग बच्चों को उपहार भी दिए गए। इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के हितों की रक्षा करते हैं। हर वर्ग की मदद के लिए सेवा, संकल्प और समर्पण की भावना रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन इसी विचारधारा के आधार पर मनाया गया है। देखिए, मोदी जी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा और समर्पण जैसे 20 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक। 7 अक्टूबर मोदी जी के लिए वो महत्वपूर्ण दिन है जब वो संगठन से जनप्रतिनिधि बने थे। पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ गुजरात में ली थी, तो इसलिए 20 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। इस सब को एक साथ मनाने का निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी ने। इसी बीच में 25 तारीख को पंडित दीनदयाल जी की जयंती, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती, इन सबको भी बहुत अच्छे से रूप में मनाया, ये पार्टी ने निर्णय किया। और मोदी जी का जिस प्रकार गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, आर्थिक रूप से जो गरीब पिछड़ा वर्ग है उनके प्रति जो योजनाएं, जो उनका अनुराग है, उसको ध्यान में रखते हुए सेवा और समर्पण 20 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हमने किया है। इसी में दिव्यांग लोगों के बीच में उनकी सेवा करना, आज हमने इसीलिए इंदौर की जितनी भी नेत्रहीन बच्चियाँ हैं उन सबको यहाँ पर बुलाया, उनसे भजन सुने। माँ कनकेश्वरी देवी जी, महामंडलेश्वरी जो अग्नि अखाड़े की, वो स्वयं भी उपस्थित हुई, उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद दिया। हम उनसे भजन भी सुनते हैं, फिर अंताक्षरी भी खेलते हैं उन बच्चियों के साथ, फिर उनको जो भी भेंट देना होती है वो भी देते हैं। तो कुल मिलाकर दिव्यांगों के बीच में जाना, गरीबों के बीच में जाना, आर्थिक रूप से जो गरीब लोग हैं उनके बीच में जाकर उनकी सेवा करना, सरकार की सारी योजनाओं को देखना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने का निर्णय लिया। तो ये प्रधानमंत्री अन्न सेवा योजना को भी हम सब लोग जाकर देख रहे हैं। वैक्सीनेशन एक महाअभियान है, लोगों को वैक्सीनेशन लगे इसकी चिंता करें। वैसे हमारे देश में कोई गंभीरता से नहीं लेता। राहुल जी के बयान को दुर्भाग्य है कि देश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और उसके नेता कोई गंभीरता से ही नहीं लेता। आपने भी गंभीरता से प्रश्न नहीं पूछा, मैंने भी गंभीरता से कोई जवाब नहीं देना है इसका, तो कुल मिलाकर एक हास्यास्पद नेता हो गए। देखिए, इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। बाकी परिवर्तन ऐसा है कि समय की मांग होती है, और इसलिए परिवर्तन होता है तो उस पर आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं। पहले अटल जी हमारे नेता थे, अडवाणी जी बाद में नेता हुए, नरेंद्र मोदी जी नेता हुए, ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए खास बात। देखिए, मोदी जी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा और समर्पण जैसे 20 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक। 7 अक्टूबर मोदी जी के लिए वो महत्वपूर्ण दिन है जब वो संगठन से जनप्रतिनिधि बने थे। पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ गुजरात में ली थी, तो इसलिए 20 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। इस सब को एक साथ मनाने का निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी ने। इसी बीच में 25 तारीख को पंडित दीनदयाल जी की जयंती, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती, इन सबको भी बहुत अच्छे से रूप में मनाया, ये पार्टी ने निर्णय किया। और मोदी जी का जिस प्रकार गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, आर्थिक रूप से जो गरीब पिछड़ा वर्ग है उनके प्रति जो योजनाएं, जो उनका अनुराग है, उसको ध्यान में रखते हुए सेवा और समर्पण
20 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हमने किया है। इसी में दिव्यांग लोगों के बीच में उनकी सेवा करना, आज हमने इसीलिए इंदौर की जितनी भी नेत्रहीन बच्चियां हैं उन सबको यहाँ पर बुलाया, उनसे भजन सुने। माँ कनकेश्वरी देवी जी, महामंडलेश्वरी जो अग्नि अखाड़े की, वो स्वयं भी उपस्थित हुई, उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद दिया। हम उनसे भजन भी सुनते हैं, फिर अंताक्षरी भी खेलते हैं उन बच्चियों के साथ, फिर उनको जो भी भेंट देना होती है वो भी देते हैं। तो कुल मिलाकर दिव्यांगों के बीच में जाना, गरीबों के बीच में जाना, आर्थिक रूप से जो गरीब लोग हैं उनके बीच में जाकर उनकी सेवा करना, सरकार की सारी योजनाओं को देखना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने का निर्णय लिया। तो ये प्रधानमंत्री अन्न सेवा योजना को भी हम सब लोग जाकर देख रहे हैं। वैक्सीनेशन एक महाअभियान है, लोगों को वैक्सीनेशन लगे इसकी चिंता करें। वैसे हमारे देश में 70 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो गया, उससे ज़्यादा का हो गया, लगभग 75 का भी आंकड़ा पार कर गया। ये बहुत बड़ा अभियान है, मैं समझता हूँ। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने पूरे 130 करोड़ लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने का जो संकल्प लिया है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन सेवा, समर्पण, संकल्प, इसी को लेकर आयोजित किया गया है। तो सारे देश में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अधिकारियों को एक बार पूरे शहर का एक सर्वे करना चाहिए। सर्वे करने के बाद जहाँ पर इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो रही, क्यों हो रही है, उसका निराकरण करना चाहिए। देखिए, अब कांग्रेस को बैठे बैठे कुछ तो जुमले देने ही हैं, तो इस प्रकार के जुमले दे रही है। भारतीय जनता पार्टी तो एक है और भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी वाली पार्टी है, और इसलिए हमारे समय समय पर नेतृत्व परिवर्तन होता है, बाकी आइडियोलॉजी थोड़ी बदलती है। आइडियोलॉजी हमारी वही रहती है। ऐसा थोड़ी कि हम कभी मंदिर में जाते हैं, कभी मस्जिद में जाते हैं, कभी गोल टोपी लगाते हैं, कभी जनेऊ पहनते हैं, वो तो है ही नहीं हमारा। हमने तो पहले से कहता है राम ललाम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर हमने बनाया, हमने कहा कि धारा 370 हटाएंगे, हमने धारा 370 हटाई। तो इसलिए हम तो जो कहते आ रहे हैं जनसंघ के ज़माने से, वो अब कर रहे हैं जब मौका मिल रहा है। तो हम कांग्रेस की तरह नहीं है। सर नेतृत्व देखिए, जब लीडर लेस विपक्ष हो जाता है ना, तो फिर वो नेता ढूंढता है। तो उनको कहीं नेतृत्व कन्हैया कुमार में दिखता है, कहीं पर प्रशांत किशोर में दिखता है, कहीं शरद पवार में दिखता है। तो अलग अलग जगह नेता दिखते हैं। इसलिए विपक्ष अभी बहुत ही खराब स्थिति में है, और कांग्रेस के नेतृत्व नहीं होने से विपक्ष में एक तरीके से अनिश्चितता की स्थिति है।